Hello everyone, and in today's lecture we are going to discuss elementary transformation. So last lecture में हमने मैट्रिक्स देखा था, मैट्रिक्स के टाइप्स देखे थे, उसके बाद हमने इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स देखा, उसके बाद इन्वर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखे मैट्रिसेस के, और अभी हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो ये टॉपिक है ये थोड़ा समझने में या फिर स्टार्टिंग में बच्चों को करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि ऑपरेशंस कैसे कब किसको 0 करना है किसको 1 करना है. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स पे ऑपरेशंस करते हैं. सो वो ऑपरेशन किस टाइप्स के होते हैं तो पहले हम वो जान लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स. ठीक है, अभी मान लो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4. ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम रोज का ऑपरेशन करके या फिर कॉलम्स का ऑपरेशन करके भी निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अभी इस मैट्रिक्स में अगर आपने देखा तो ये जो है वो हमारी क्या है, रो है. इसे हम रो बोलते हैं और इसे हम कॉलम बोलते हैं. सो ये हमारी रो 1 कहलाएगी. सिमिलरली ये हमारी रो 2 कहलाएगी. ठीक उसी की तरह ये हमारा क्या बनेगा, कॉलम 1, और ये हमारा क्या बनेगा, कॉलम 2. ये ध्यान देने की बात है, नहीं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं कि कॉलम और रोज में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स. अभी मैं इस मैट्रिक्स पर ऐसा ऑपरेशन लगा सकती हूँ जैसे कि R1 इंटरचेंज R2. ओके, तो जब R1 इंटरचेंज R2 होगा तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगी. अभी ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये इसकी रो R1 है, ये इसकी रो R2 है. मतलब R1 और R2 आपस में एक्सचेंज हो रहे, इंटरचेंज हो रहे. तो वो क्या बन जाएगा, देखिए पहले जो ऊपर की रो है R2 वो ऊपर आ जाएगी R1 की जगह, और R2 की जगह जो R1 थी वो आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर इसी तरह हमने कॉलम्स को इंटरचेंज करने का देखा तो C1 इंटरचेंज विद C2. अभी ये हमारे पास कॉलम है. ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी हमारी, C1 को C2 की जगह इंटरचेंज किया है तो C2 कॉलम पहले आएगा और C1 बाद में. ठीक है, सो हमने ये देखा कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. तो सेकेंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम बाय स्केलर. अभी स्केलर मतलब क्या होता है, यानी नॉन जीरो नंबर. ठीक है, अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए. अगर मेरे को लगा कि मुझे ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी, R1 को अगर मैं रो वाइज कर रही हूँ तो रो पर ऑपरेशन कर रही हूँ तो R1 टेंड्स टू 3R2. ठीक है, अगर मुझे R1 के एलिमेंट्स को 3 बनाना है, मुझे इसको अगर 3 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे होल रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से. तो ये क्या बन जाएगा, देखिए हम सिर्फ ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, R1 पे कर रहे हैं. तो R1 के ही टर्म्स को 3 से R1 टेंड्स टू 3 ऑफ R1 ही होगा. ओके, मतलब हम R1 के रोज को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, और बाकी के टर्म्स एज इट इज. सिमिलरली अगर हमने बोला कि मैं C1 को मान लो मैं C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2C1, तो क्या बन जाएगा, C1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, और बाकी के टर्म्स एज इट इज. ओके, सो और एक हम लास्ट का ऑपरेशन देखते हैं. अभी नेक्स्ट ऑपरेशन है एडिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो कॉलम टू z. एडिंग की जगह हम सब्सट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं. अभी आप देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स बन गई है. ओके, अभी हम इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं B करके. ठीक है, तो अभी देखा जाए तो मुझे अगर यहाँ पे 0 लाना है तो मैं ऑपरेशन क्या कर सकती हूँ, R2 पर, R2 टेंड्स टू, अभी मुझे R2 पर ऑपरेशन करना है तो मैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तभी जाके मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो ये क्या बन रहा है, नेक्स्ट मैट्रिक्स. R1 पे तो कोई ऑपरेशन है नहीं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी 3 and 6, एंड R2 क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1, मतलब 3 माइनस 3
0, 4 माइनस 6 माइनस का 2। समझ में आया? इसी तरह हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर मैंने R2 को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, R2 प्लस R1। तो ये मैट्रिक्स क्या बन रही है, अभी R2 पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब R1 एज इट इज रहेगा। सो R2 प्लस R1, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 6 10। ठीक है, ओके। सो इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। अभी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा, पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज कर सकते हैं? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम कोई भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a हमारा क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x हमारा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन, जैसे कि जो वेरिएबल रहेगा, एंड b हमारा क्या है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सो ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? a क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3 एंड 4। x क्या है, अननोन ऑफ मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x एंड y इज इक्वल टू b सॉल्यूशन मैट्रिक्स, तो इसका इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 एंड 8। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन गिवन है और हमें इसके फाइंड करने हैं वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y। ओके, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, पर इसी इक्वेशन के x एंड y के सॉल्यूशन हम बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट देखा कि ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो 2x2 मैट्रिक्स में कभी भी ध्यान देने की बात है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे A B C D है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें x एंड y फाइंड आउट करना है, तो हम इसके इस टर्म को जीरो बना देंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे 3 को 0 बना देंगे, फिर हमारे जो सॉल्यूशन है आने में हेल्प हो जाएगी। तो अभी मैं 3 को 0 कैसे बना सकती हूँ, तो ये R2 है। ओके, सो मुझे R2 को 0 बनाना है, तो मुझे R2 पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो R2 माइनस R1 करूंगी तो 2 आ रहा है, जैसे कि 3 माइनस 1 2, पर मुझे तो यहाँ 0 चाहिए, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं इस R1 को 3 बना दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो वो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, R2 माइनस 3R1। मैंने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो इस 3 से 0 माइनस हो सके। तो अभी क्या आ रहा है, देखो R2 माइनस 3R1, R1 तो एज इट इज जैसे है वैसे ही है, हम R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो R2 क्या है, 3 माइनस 3R1, सो ये 3 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये 0 बन रहा है। नेक्स्ट अभी R2 क्या है, 4 माइनस 3 इंटू R1, R1 2 है, 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 2। तो ये x एंड y एज इट इज, पर हम जो ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा, सॉल्यूशन मैट्रिक्स पे भी होगा ना। सो R1 तो हमारा एज इट इज है, R2 पर ऑपरेशन हुआ है, R2 क्या है, R2 8 माइनस 3R1, 4 3 जा 12, तो 8 माइनस 12, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 4, तो 4 इंटू माइनस का 4। अभी हमने तो इसको 0 बना दिया, तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, सो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। अगर हमने इसे सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2, मतलब y कितना आ रहा है, 2। अगर y 2 आ रहा है तो मैं उसे इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो क्या बन जाएगा, देखिए x प्लस 2y, y मेरे पास 2 है, इज इक्वल टू 4, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। अभी कभी कभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमारी मिस्टेक भी हो सकती है, प्लस माइनस, तो
मिस्टेक अगर हो गई तो वैल्यू तो आ जाएगी पर वो अलग आ जाएगी, पर वो गलत है, वो हम कैसे पहचानेंगे? या फिर अगर हमने जो एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाली है वो सही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे और इज इक्वल टू जो 4 आ रहा है, मैंने अगर ये y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट की और आंसर अगर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे आंसर जो है सॉल्यूशन करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x तो 0 है, 2 इंटू वाई मेरे पास 2 था, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब हमारे जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स 0, 4 इंटू 2 8, मतलब 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम 3x3 मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके